बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 15 मई है, दिन है जुमे का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान और PTI के हुकूमत के साथ जो पस पर्दा मुज़ाकरात थे, इंगेजमेंट थी, वो नाकाम हो चुकी है। और उस नाकाम होने के बाद आज अचकज़ई साहब ने हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और सुहेल आफरीदी ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं कि अब जो बातचीत का रास्ता था वो बंद हो चुका है और अब सिर्फ दबाव बढ़ाकर और मुज़ाहमत के ज़रिए ही अपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं। आज महमूद खान अचकज़ई ने पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को वाज़े कर दिया है कि आपके पास 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के अंदर आप हमें बताएं कि इमरान खान की मुलाकात कब होगी। 3 दिन के अंदर आप हमें बताएं कि इमरान खान को अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा, उनकी फैमिली की मुलाकात कब करवाई जाएगी। और अगर उन्होंने कहा कि आप ये नहीं करते तो पीर के दिन से ना आप असम्बली चला सकेंगे और ना आप हमें फिर हमसे गिला कर सकेंगे जो आप कहते हैं कि मौजूदा हालात नहीं हैं एहतजाज करने के और हुकूमत ऑलरेडी मुश्किल में है। और ये हाई टाइम है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत भी ये समझती है और PTI के लिए भी कि अब हुकूमत जब मुश्किल फ़ेज़ में जा रही है, हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ गए, ख़ास तौर पे सियासी महाज के ऊपर भी 28वें आईनी तरमीम आनी है, बजट आना है, बजट मंजूर कराना है और पीपल्स पार्टी नाराज़ है। पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उनको उनके ये ख़ुद अचकज़ई साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के हाथ मरोड़ने की कोशिश हो रही है। और इससे पहले महमूद अचकज़ई पीपल्स पार्टी से रब्ता भी कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान से भी वो मिले हैं। तो वो समझते हैं कि ये हाई टाइम है कि अब तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान हो, अब वक्त आ गया है कि वो जो लोग उनसे डिमांड कर रहे थे, जो PTI के लोग जो फॉलोअर्स चाहते थे कि वो करें, वो करने का वक्त आ चुका है। और उसके हवाले से उन्होंने जो प्लान्स तरतीब दिए हैं उसमें ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज, पार्लियामेंट के बाहर धरना जो पहले भी उन्होंने दिया था, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरने देने के ऑप्शंस, और सुहेल आफरीदी जो उन्होंने मंगल को कहा है कि पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो वो मंगल को पूरी तैयारी के साथ आएंगे, पेशावर से आएंगे और एक काफ़िले के साथ आएंगे। ये इस चीज़ के ऊपर मुशावरत की जा रही है क्योंकि अब इनफ इज़ इनफ टाइम जो है वो PTI वालों के लिए आ चुका है और उन्होंने ये इदराक कर लिया है कि एक अरसे से उनको जो खामोश करवाया हुआ था कि आप थोड़ा खामोश रहें, लेकिन उसके बदले में वो कोई रिलीफ नहीं हासिल कर सके इमरान खान के लिए, इमरान खान की फैमिली के लिए, जितने भी असीरान हैं उनके लिए और वो हुकूमत के लिए फिर क्यों खामोश रहते। तो आज बिलाखिर ये फैसला हो चुका और ऐलान कर दिया गया, 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। 7 दिन का अल्टीमेटम सुहेल आफरीदी ने दिया हुआ है। 3 दिन का अल्टीमेटम जो महमूद खान अचकज़ई ने दिया है वो मंडे को यानी ख़त्म हो जाएगा, तो मंडे से उनका एहतजाज शुरू हो जाएगा, सोमवार से। और मंगल को सुहेल आफरीदी जो है वो अडयाला जेल जाने का वो ऐलान कर चुके हैं, तैयारी के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं। और अगर वो पेशावर से आते हैं, जिस तरह का कुछ ये प्लान किया जा रहा है, तो आते हुए मुख्तलिफ जो पेशावर के बाद नौशहरा है और जितने भी शहर हैं, वरदान है, स्वाबी है, हज़ारा डिवीज़न के जो शहर हैं, वहाँ से भी काफ़िलों की सूरत में लोग आए और वो जो एक बड़ी तादाद, जिस तरह अलीमा खान साहबा कहती हैं कि 10,000 लोग इकट्ठे हों, उन लोगों को वहाँ पे लाया जाए और हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए। और PTI समझती है कि ये हाई टाइम है। इस वक्त हुकूमत जो है वो ऑलरेडी जिस तरह की मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, और उसके बाद एक सर पे बजट हुकूमत ने ऐसा बनाना है जिसके अंदर कोई 400 अरब रुपये के नए टैक्सेस हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम प्राइसेस और बढ़ाई जाएंगी, और ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो IMF का प्रोग्राम में हुकूमत है उसमें पिछले अहदाफ तो नहीं पूरे हो सके। और पिछले साल जो FBR के टैक्सेस बढ़ाने के जो एक बहुत ही शदीद किस्म का एक लहर आई थी, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो ज़ाहिर है जब ये होगा तो इसके बाद मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए आज ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी, अपोजिशन लीडर जो सेनेट के अंदर है, उन्होंने सेनेट के अंदर भी गुफ्तगू की और उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत के पास अब वक्त नहीं है और ना वो अकेले ये फ़ैसला कर सकती है, जिस तरह के बहरानों में वो घिरी हुई है। तो ये टाइम है कि अब आप हमारी जो मुतालबात हैं, वो कहते हैं कि आप सारे जितने भी कैदी हैं उसके ऊपर यानी उनको उनको रिहा किया जाए और यहाँ से एक इब्तदा की जाए, जहाँ ये अगर सियासी इस्तेकाम आप नहीं ला सकते तो आप किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकते। खैर हुकूमत को ये चीज़ समझ नहीं आती, हुकूमत को शायद आती भी हो क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो थोड़ी बहुत समझ आने लग गई है। देखते हैं कि वो कितना कुछ इस सारी नेगोशिएशंस के अंदर ले सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल लग रहा है उनके लिए। वो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो की। अच्छा, उनके अंदर पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामलात भी हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो हैं उनके और आसिफ जरदारी की भी डिफरेंट नज़रियात हैं, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है होता वही है जो आसिफ जरदारी चाहते हैं।
तो आसिफ जरदारी जो इस 28वीं तरमीम के मौके पे जो बातचीत या लेन देन या नेगोशिएशन होनी है, उसके अंदर उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो कोई लेन देन कर लें। जैसे उन्होंने ये कहा कि बिलावल को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दें, या इस तरह की जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं उनको वज़ीर ख़ारजा बना दें। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं वो थोड़ा सा उनसे थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम जितनी स्पेस अपनी कम करते जा रहे हैं और तरमीम पे तरमीम और हमसे ज़बरदस्ती चीज़ें करवाई जा रही हैं। और फिर ऑब्वियसली कराची और सिंध का जो मामला है, NFC का जो मामला है, NFC के शेयर अगर उनसे चला जाता है तो ये उनके लिए तो अनएक्सेप्टेबल होगा। तो इसलिए यानी ये अब उनके लिए भी मुश्किलात हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐलान ये किया है, और ऑब्वियसली ये अमली इक़दामात अब होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले हम आपको बताते रहे कि वो किसी वजह से उसी पसे पर्दा इंगेजमेंट्स की वजह से उनको ये यकीन दहानियाँ करवाई हुई थी, नहीं मानी गई। वो हर बार की तरह ट्रक की बत्ती साबित हुई। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो अचकज़ई साहब हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, उनका ये मानना था कि हम जो बातचीत है वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि सियासी जमातों से करेंगे, सियासी हुकूमत से करेंगे। उनको ये लगता था कि ये सियासी हुकूमत शायद उनको कुछ दे सके, या सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो शायद हम उनसे कुछ ले सकें। लेकिन उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई है। और इससे पहले जो ट्रक की बत्तियाँ थी वो तो हुकूमत के साथ तो कोई PTI की इंगेजमेंट रही नहीं है। तो अचकज़ई साहब ने ये कोशिश की थी कि हुकूमत से करें, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हुज्जत तमाम हो गई है और अब वो आप हमसे गिला ना करें, अब हम जो करेंगे वो अपनी उसी जो मुज़ाहमत की सियासत है उसके हवाले से करेंगे। अब वो कितना उसमें कामयाब हो सकते हैं ये तो ज़ाहिर है कि पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि जब इमरान खान की आंख का मसला बना था तो पार्लियामेंट के अंदर अचकज़ई साहब 2 दिन मुसलसल 2 रातें अचकज़ई साहब भी, लामा साहब भी जागते रहे, धरना दिया। उसका असर तो हुआ, उसका असर वो प्रेशर तो था, इसी वजह से इंगेजमेंट्स हुई। और मोहसिन नकवी के साथ फिर वो जो बातचीत हो रही थी कि मुंतकिल कर दिया जाएगा, अलीमा खान साहबा नहीं मानी, लेकिन वो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया। तो अब अगर वो दोबारा से इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका डेफिनेटली प्रेशर तो बनेगा। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे तो इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा एतराज़ात आ रहे थे, लेकिन अवेलेबल कंडीशंस के अंदर अगर वो हुकूमत को टफ टाइम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो वो किस तरह देंगे वो आने वाले अगले हफ्ते में चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये आज की एक बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, PTI तैयारियां भी कर रही है। अब अगला उनके लिए एक टास्क है, ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से होगा ना, PTI के लिए अडयाला वाला टास्क है, और अडयाला में बंदे इकट्ठे करने के लिए तो वो सुहेल अफरीदी जो है वो ऐलान कर चुके हैं। अगर उससे पहले हुकूमत कोई उनसे रब्ता करके इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से कोई इक़दाम करती है तो यकीनन ये चीज़ प्रेशर तो डेवलप करेगी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कल उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की है कराची के अंदर, कल रात जो उनका जलसा था, और उसके अंदर उन्होंने 2-3 बातें तो बहुत ही यानी खौफनाक किस्म की। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कहा गया कि आप यहाँ ना जाओ, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो मैं बदला नहीं लूँगा, और बल्कि मेरे कत्ल की ज़िम्मेदार रियासत होगी। बड़ी सख्त उनकी गुफ्तगू थी। और बेसिकली इसकी जो पस पर्दा कहानी है वो यही बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो शदीद नाराज़ हैं मौजूदा सेटअप के साथ। और एक उसकी ये भी वजह हो सकती है कि जो उनके हाल ही में 4 में जो शेख मुफ्ती इदरीस की शहादत हुई है, तमाम लोगों ने उनसे यानी ताज़ियत भी की, उनसे मुलाकातें भी की। हुकूमत की तरफ से कोई उनको ख़ास उस तरह से नहीं यानी वो किया गया, या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी। तो ये भी उनकी एक नाराज़गी की वजह है, लेकिन और भी ज़ाहिर है इस सिस्टम से भी वो नाराज़ तो हैं। तो अब वो भी सड़कों पे निकले हैं और वो यही कहते हैं कि एक ही रास्ता है, हमें अब मजबूर कर रहे हैं कि हम सड़कों में निकल कर मुज़ाहमत करें। अभी तक हम जमहूरी अंदाज में चल रहे हैं, लेकिन आप हमें कॉर्नर कर रहे हैं, आप हमें दीवार से लगा रहे हैं, और ये शिकवा उनका है। और वो ये कहते हैं कि आप धांधली के ज़रिए हमें इलेक्शन हरवा देते हैं। तो बहरहाल उनका शिकवा भी है, उनके पास स्ट्रीट मूवमेंट भी है उनकी। अगर तो वो अमली तौर पे कोई इक़दाम करते हैं मौलाना फजल रहमान, तो वो हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं। यही उनकी वो स्ट्रेंथ है, एक सियासी तौर पर भी और एक अवामी तौर पर जो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में उनकी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से महमूद अचकज़ई भी उनके पास चल के गए थे और उनको इंगेज करने की कोशिश की थी कि इसमें जब एक एफ़र्ट होने जा रही है हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के हवाले से, तो उसमें मौलाना फजल रहमान भी इसके अंदर शामिल हों। तो इसीलिए यानी इस हद तक बात हुई कि अगर मौलाना फजल रहमान अपोजिशन को लीड करना चाहें, अपोजिशन लीडर बनना चाहें, तो वो भी उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये चीज़ें भी डिस्कस हो रही हैं और इसके ऊपर भी बात हो रही है। तो यकीनन यानी अगर मौलाना फजल रहमान इस हुकूमत से वाकई नाखुश हैं, तंग हैं, और वो चाहते हैं कि ये निज़ाम ख़त्म हो,
तो फिर उनको इस जो अब ये बेहतरीन टाइम है कि 28वीं तरमीम से पहले जब पीपल्स पार्टी भी उनको भी एतराज़ात हैं, ख़दशात हैं, तहरीक तब पीटीआई जो एक सख्त मौक़िफ़ रखने वाली क़यादत थी या पीटीआई थी, वो अब मामला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के पास चला गया है। यानी सियासी तौर पे जो एक कंसेंसस है वो डेवलप हो सकता है, उसके इम्कानात हैं, और इस मौजूदा निज़ाम के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का इससे बेहतर मौका सियासी मुबसरीन तो यही समझते हैं कि कोई नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये अब चीज़ें पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा है कि अचानक चीज़ों में तेज़ी आई है। सियासत जो पाकिस्तान में सियासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी पिछले 2-3 साल में, जो निज़ाम है ये सियासी निज़ाम तो उस तरह से नहीं है। एक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको बिल्कुल कॉर्नर करके उसको तो इजाज़त ही नहीं दी गई, और बाकी सियासत हो ही नहीं रही। ज़ाहिर है अपोजिशन जब होगी नहीं तो सियासत कहाँ से होगी, वो तो हुकूमत हो रही है, और हुकूमत जिस तरह से हो रही है वो चीज़ें ज़ाहिर है आपके सामने ही हैं। तो ये एक सियासत करने का भी मौका है, और इसमें पीटीआई के पास जो नादिर मौका ये है कि इसमें अब जो अगर सियासत करनी है तो उसमें उनके पास सियासत करने के लिए महमूद अचकज़ई जैसे लोग हैं, जो टफ़ टाइम भी दे सकते हैं और दबाव भी बढ़ा सकते हैं, और वो इंगेज भी कर रहे हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के पास भी गए हैं, वो बिलावल भुट्टो के पास से भी उन्होंने बात की है, और हो सकता है कि अगर अभी तो इम्कान नहीं है क्योंकि नवाज़ शरीफ तो खैर इस सारी सिचुएशन में कहीं रेलेवेंट नहीं है, और ना वो कुछ करना चाहते हैं, ना उनको उनसे कुछ कराया जा सकता है कि वो सियासी तौर पे कोई किसी इत्तेहाद का साथ देंगे। वो तो इन्जॉय कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म किया था, तो अब इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है तो इसमें हम कम से कम उसके किसी रिलीफ, जो चीज़ हर वो एक्शन जिससे इमरान खान के लिए रिलीफ हो, उससे नवाज़ शरीफ साहब वो अपने आप को दूर करेंगे। वो कभी भी ऐसी कोई चीज़ में शामिल नहीं होंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है, बिलावल ज़रदारी ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो बहुत हो चुका है। ये पसे पर जो उनकी आपस की मीटिंग्स हैं उसके अंदर ये बात करते हैं। बाहर मीडिया पे उनकी मजबूरी है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ करनी है, मौजूदा निज़ाम की तारीफ़ करनी है कि उन्होंने भी सिस्टम के साथ चलना है, लेकिन अंदर उनको इस बात के एतराज़ ज़रूर है कि बहुत हो गया है। और आज अल्लामा नासिर अब्बास ने भी बात की, महमूद अचकज़ई ने भी की कि आज पीपल्स पार्टी के बाजू अगर मरोड़े जा रहे हैं तो यहाँ तो कल किसी के ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। तो इसलिए हुकूमत को इतना वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो ज़ाहिर नून लीग है वो किसी इस तरह की चीज़ में ना उसको कामयाब होने देगी। बल्कि ये भी मैं आपको बताऊं कि जब इमरान खान को उनकी आंख का मसला हुआ था और उनको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश जारी थी, तो उस वक्त नून लीग ने इस मामले को स्पॉइल करने की कोशिश की थी कि मोहसिन नकवी इमरान खान को अगर अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं तो नून लीग को इसके ऊपर बड़ा एतराज़ था, बड़ा उसको गुस्सा था, और वो चीज़ों को स्पॉइल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नून लीग को माइनस करके अगर पीपल्स पार्टी को देखें, और पीपल्स पार्टी के बगैर ये बात दुरुस्त है, ना बजट मंजूर हो सकता है और ना आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है। तो ये अब बहरहाल एक सियासी दावपेच है। सियासी दावपेच के आप बहुत सी मिसालें आने वाले दिनों में सामने आएंगी। तो एक तो ये मामला है। दूसरा जो आज एक और हाफिज़ नईम साहब ने बड़ा जलसा किया इस्लामाबाद के अंदर, एहतजाजी जलसा था, एहतजाजी मुजाहरा था बेसिकली पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसमें इजाफे के ख़िलाफ़, और उसमें उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की। हाफिज़ नईम साहब वैसे एक जब आए थे तो लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद थी, उसके बाद उनके हवाले से ये एक तासुर डेवलप हो रहा है कि हाफिज़ नईमुर-रहमान जो हैं वो भी इस सिस्टम के साथ ही चल के सियासत करना चाहते हैं, और वो इस सिस्टम को कुछ ज़्यादा चैलेंज नहीं करेंगे। हालांकि जमात इस्लामी की भी स्ट्रीट मूवमेंट जो स्ट्रेंथ है, वो लोग हैं उनके साथ। आज भी एक बड़ा जलसा उन्होंने किया इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये भी कंट्रोल्ड किस्म का एक वो मामला है। इस तरह नहीं होगा कि अगर तो वो वाकई चैलेंज करना चाहते हैं तो फिर वो सड़कों में निकलें, लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया है और बड़ी उन्होंने यानी कि सख्त गुफ्तगू की है, जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसमें उन्होंने थोड़ी सी पर्सनल सी गुफ्तगू भी की है। यानी एक उन्होंने मरीम साहिबा को कहा, हाफिज़ नईमुर-रहमान ने कहा कि मरीम बीबी तुम स्कूलों को आउटसोर्स कर रही हो, तुम स्कूल नहीं चला सकते, तुम किस मुंह से पढ़ा लिखा पंजाब कहते हो। झूठ पर मुश्तमिल इश्तहारबाजियों से उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद की कि लोगों का टैक्स का पैसा इश्तहारों के ऊपर खर्च हो रहा है, और उन्होंने कहा कि जाली मैंडेट के ज़रिए ये आए हैं और ये मुल्की मसाइल के ज़िम्मेदारान हैं। अच्छा, ये बातें बिल्कुल इन्होंने ठीक की हैं, ये बातें इनको आज पता चली हैं। पहले सवाल तो हाफिज़ नईम साहब से ये पूछना चाहिए ना, ये तो जाली मैंडेट तो 2024 से ऑनवर्ड्स चल रहा है, 8 फरवरी के बाद से, और आपने उस वक्त उनको हाफिज़ नईमुर-रहमान के साथ खुद धांधली हुई, उनको मेयर का इलेक्शन उनसे छीना गया,
लेकिन वो एहतजाज उस तरह से कोई ख़ास नहीं किया उन्होंने। बिजली के बिलों के ऊपर जब उन्होंने ये IPPs वाला मामला था, पिंडी में उन्होंने एहतजाज किया, लियाकत बाग में धरना दिया, लेकिन वो धरना ख़त्म हो गया और जब वो छोड़ के गए तो बिजली के बिलों में और ज़्यादा, यानी बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अब इस मौके के ऊपर उनकी इस तरह की गुफ्तगू जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि, और उसमें इन्होंने एक बात बड़ी अहम की है, वो इसलिए अहम है कि उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो टाउट सहाफ़ियों ने दिया है। और टाउट सहाफ़ियों ने अपनी, तो उनके जहन में इतनी कोई बात आती नहीं है, उनको जो कहा जाता है वो बात करते हैं। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने कहा कि पानी जब सर से गुजर गया तो फिर अवाम को कोई नहीं रोक सकेगा। वज़ीर आज़म साहब, हसीना वाजिद को तो एयर लिफ्ट मिल गई थी, आपको शायद वो भी ना मिल सके। उन्होंने बांग्लादेश के मिसाल देते हुए ये कहा है, शहबाज शरीफ को मुखातिब किया है कि ऐसा ना करें कि पानी सर से गुजर जाए और हसीना वाजिद साहिबा को तो एयर लिफ्ट मिल गई थी, आपको शायद ना मिल सके, वार्न किया है। तो इसके ऊपर टाउट्स का बड़ा रिएक्शन आया है। और ऑब्वियसली ये इस तरह की बात जब भी इस मौजूदा रजीम में एहतजाज नाम की बात आपने नहीं करनी, अगर कोई करेगा तो उसके लिए सख्त मुश्किलात होंगी। अब देखते हैं कि ये किस तरह की उनकी बात थी। बहरहाल ये इसके ऊपर रद्दअमल जो है मैं उसमें कह रहा हूँ कि ये बात इनकी इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने कहा कि IPPs माफिया को उन्होंने मजबूत किया है, और उन्होंने कहा है कि जी हम हड़ताल करेंगे और मुल्क में कोई ऐसा बाजार नहीं खुलेगा, मुकम्मल शटर डाउन होगा, ये भी उन्होंने धमकी दी है। और फिर उन्होंने ये इश्तिहारात के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में अशराफिया का कंसोर्शियम है, हुक्मरान बताएं कि ये गवर्नेंस क्या है। अरबों रुपए के इश्तिहारात गुड गवर्नेंस नहीं है, और अवाम के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। इश्तिहारात पर अवाम के टैक्स के पैसा खर्च किया जा रहा है, ये आज नहीं किया जा रहा हाफिज़ साहब, ये एक अरसे से किया जा रहा है। आपको उस वक्त भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया। ज़राअत का बेड़ा पिछले 4 साल से गर्क हो गया है और आज उनको ये याद आया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, ये करना चाहिए। और आगे उन्होंने आइंदा का नया अमल भी बताया कि उन्होंने कहा जी मैं चित्राल जा रहा हूँ, मैं दीर जा रहा हूँ, मैं बलोचिस्तान जा रहा हूँ। और फिर ये कहा कि तुम्हारी 11 कंपनियाँ और शुगर मिलें पनप रही हैं, तुमने अवाम की शुगर लो कर दी है। हुक्मरानों के जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे। मुल्क अब जुल्म का निज़ाम मुल्क में मज़ीद नहीं चलेगा। और एक उन्होंने और ऐलान किया, उन्होंने कहा जी आईनी अदालत में 18 तारीख को पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। अदालत में भी जाकर सुकून से नहीं बैठेंगे और अवाम में भी जाएंगे, और हुकूमत को वार्निंग देता हूँ कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा ना करे। अब ये वार्निंग वो खुद दे रही है, उनसे वार्निंग दिलवाई जा रही है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अच्छा शो किया आज इस्लामाबाद के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने एक अच्छी गुफ्तगू की और जेन्युइन बात की, इश्यूज़ के ऊपर बात की जो मुल्क के मसाइल हैं। और फिर अगर हाफिज़ नईम रहमान साहब जेन्युइन बात करते हैं, अगर मौलाना फजल रहमान जेन्युइन बात करते हैं, उनके साथ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है PTI जो ज़ेर अताब है, लेकिन अगर ये बात मिल के होती है, उसके अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान शामिल होती है और पीपल्स पार्टी को भी ये लगता है कि इनफ इज़ इनफ, तो फिर हालात ये नहीं रहेंगे जो चल रहे हैं। लेकिन क्या इन सब की जो चाबियां हैं वो अब भी काम करती हैं? वो चाबियों से ये खिलौने जो बात करते हैं, ये बोलते हैं, वो खामोश करवाए जा सकते हैं? ये एक सवाल है जो कि ज़ाहिर है कि वक्त आने पर ही बताएगा। लेकिन बहरहाल आज एक बड़ी डेवलपमेंट है ये, और 3 दिन का अल्टीमेटम है और पीर से वो ख़त्म हो जाएगा। तैयारियां जारी हैं, देखते हैं इसके ऊपर क्या बात होती है। तो फ़िलहाल अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।